कट मुल्लापंथी या कट्टरवादिता या ऐसी विचारधारा जो सिर्फ आपको ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां से कुछ हासिल नहीं होता। अगर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आप हिंदी पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, आप दूसरी भाषा का ज्ञान लीजिए, आप वैज्ञानिक बनिए, तो क्या गलत है? वो तो मुसलमानों के हित की बात कर रहे हैं। विद्यानाथ झा जी, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन अभी हासिल लफ्ज इस्तेमाल किया। मैं ये दावा करता हूं कि हम जितने पैनलिस्ट यहां बैठे हुए, इंक्लूडिंग आपको भी, 2 मिनट बगैर उर्दू के बोल नहीं सकते हैं। उर्दू कठमुल्ला नहीं बनाती है, उर्दू मोहब्बतों की जबान है जो लोगों के दिलों में मोहब्बत भरती है। उर्दू, फारसी, हिंदी, उर्दू ऐसे 18 जबानों से, 18 भाषाओं से मिलकर बनी है। जाहिर सी बात है। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, तुर्की, तमाम जबानों की भाषाएं, फारसी उसमें शामिल हैं। और उर्दू मोहब्बत की जबान है। उर्दू के बगैर हिंदुस्तान का गुजारा नहीं है। ओवैसी साहब को क्यों बुरा लगा, वही तो मैं जानना चाहता हूं। अगर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उर्दू से ही भला नहीं होने वाला है, उर्दू पढ़कर आप वैज्ञानिक नहीं बन सकते हैं, उर्दू पढ़कर आप तरक्की नहीं कर सकते, उर्दू एक भाषा है जो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होने वाली भाषा है, एक दूसरे से बातचीत के लिए इस्तेमाल होने वाली भाषा है। अरे भाई, मुसलमान इस देश की मुख्य धारा में है। तमाम जो है मैदानों में उसका अपना एक अहम मकाम है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उर्दू एक मुसलमान का नाम बता दीजिए ना, एक मुसलमान का नाम बता दीजिए जो उर्दू पढ़कर वैज्ञानिक बन गया हो, IITN बन गया हो। एक मुसलमान का नाम बता दीजिए जो उर्दू पढ़कर वैज्ञानिक बन गया हो। अब्दुल कलाम आजाद ने इंग्लिश भी पढ़ी है, हिंदी भी पढ़ी, संस्कृत भी पढ़ी। उर्दू एक तहजीब है मेरे अजीज, उर्दू एक तहजीब है, सिर्फ जबान नहीं है। अगर आप ऊंची आवाज में बोल रहे हैं तब आप उर्दू तहजीब में शामिल नहीं है। आपके लिबास जो है ऐसे हैं, टी शर्ट पहन रखी है और आप गालियां बक रहे हैं, तो आप उर्दू तहजीब से वाकिफ नहीं है। आप उर्दू तहजीब से तो आप कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई साहब जब बोलते हैं जी, तो आप ये कह रहे हैं कि जब असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई साहब बोलते हैं तो वो तहजीब में नहीं बोलते हैं? नहीं, एकदम तहजीब में उनका तो लिबास, क्योंकि उर्दू तो तहजीब की जुबान है। तो ये उर्दू मोहब्बत की जबान है, तहजीब की जबान है। ठीक है, ये अंधेरा जब जहनों में होता है ना, तो कोई रोशनी उसी जुबान से जब आप लोग नफरत की बात करते हैं, उसी जुबान से नफरत की बात करते हैं आप लोग ना, तो ये दिक्कत हो जाती है। अजय आलोक, सवाल ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ मुसलमानों से नफरत करते हैं, उर्दू से नफरत करते हैं, या फिर उनके कहने का मतलब ये था कि कट्टरता नहीं चलेगी, कट्टरता उनकी सरकार में नहीं चलने वाली है, और जिन लोगों को आगे बढ़ना है उनको उर्दू से आगे निकलकर बाकी भाषाओं को सीखना और पढ़ना पड़ेगा? उर्दू तो आपके हमारी नसों में शामिल है, आप उर्दू के बगैर बोल नहीं सकते। विद्यानाथ जी, मैंने तो सुना था कि लोग लंदन जाते हैं, बैरिस्ट्री पढ़ते हैं, लंदन से पढ़ाई लिखाई करके आते हैं, तो उनके सोचने और समझने का तरीका थोड़ा उन्माद होता है, अच्छा होता है। ये जबरदस्ती योगी ओवैसी साहब उड़ता तीर अपने पे कहां ले लिया इन्होंने? यहाँ मुसलमानों की सबसे बड़ी पैरोकार पार्टी समाजवादी पार्टी बैठी हुई थी सदन में, उनको ऑब्जेक्शन हुआ नहीं, हैदराबाद से उड़ता हुआ तीर इन्होंने अपने ऊपर ले लिया। गजब। अरे भाई, इसको कहते हैं तुष्टीकरण का नंगा नाच। जानते हैं दिक्कत क्या होती है? उर्दू सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है उत्तर प्रदेश में, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है। दिक्कत क्या होता है कि जब धार्मिक भाषा पढ़ते पढ़ते, अरे एक मिनट यार, आपके बीच में नहीं बोल रहा हूं, क्यों बीच में बोल रहे हैं? उड़ता तीर लेने की आदत है क्या आपको भी? ओवैसी जी की तरफ उड़ता तीर मत लीजिए अपने में, दर्द होगा फालतू में, बिना मतलब में। जी प्लीज बोलिए। उर्दू ऑफिशियली उत्तर प्रदेश की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है, यह भी नहीं पता है ओवैसी साहब को? उसका मुख्यमंत्री कैसे विरोध कर सकता है? लॉयर है ना, लॉ की बुद्धि कहां घास खाने गई है? सुना नहीं उर्दू, सुना नहीं, मुसलमान चालू हो गए, उड़ता तीर ले लिया आपने ऊपर। अरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी मुसलमानों की पैरोकार बैठी हुई है, इसमें चिंता ना करें वैसी। पहली बात तो ये। दूसरी बात बताता हूं, दिक्कत क्या होती है कि पढ़ाई की सामान्य भाषा, जिसको हम नेशनल लैंग्वेज कहते हैं, हिंदी या अंग्रेजी, उसको अगर हम सेकेंड लैंग्वेज को धार्मिक भाषा में परिवर्तित कर दें, जो कि उर्दू को हमने कर दिया है, मुसलमानों ने कर दिया है मदरसे में। मदरसा क्या था? मदरसा है सिर्फ धार्मिक और इस्लाम की पढ़ाई के लिए हिंदुस्तान में। मदरसा सऊदी अरब में क्या है? सब तरह की पढ़ाइयों के लिए मदरसा है। प्राइमरी ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है, दूसरी फारसी और उर्दू है। यहां तो नहीं है। यहां मदरसे में सिर्फ जाते हैं उर्दू पढ़ने के लिए, इस्लाम के बारे में जानने के लिए, मुल्ला और कठमुल्ला बनने के लिए। कोई गलत नहीं कहा योगी जी ने।
यहां पे उनको बिल्कुल धार्मिक रूप से उन्मादी बनाने के लिए मदरसा भेजा जाता है। यही ये लोग चाहते हैं, इसलिए तुरंत ले लिया उड़ता तीर अपने पर। उर्दू की अवहेलना कौन कर सकता है? उर्दू तो हिंदुस्तान के रग रग में बसी हुई है। उर्दू तो हम भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं। योगी जी ने उर्दू में शायरी सुनाई उसी दिन, ये यूनिवर्सिटी को नहीं सुना, बस तवाक से ले लिया उड़ता तीर अपने ऊपर। ये मुसलमान विरोधी है। मेरी चॉइस समझिए जरा, मानसिकता समझिए, मानसिकता। ये सब भाईजान के वोट के लिए लड़ाई है। ठीक है कि देखो सपा ने नहीं बोला, मैंने बोल दिया, अब देखिएगा सपा अब बोलेगी। ठीक है, ठीक है, मैं लौट कर आऊंगा। राजीव जी 1 मिनट रुक जाइए, आप बोलिएगा, मैं आपके पास फिर से लौट कर आऊंगा। अवधेश जी हमारे साथ हैं। अवधेश जी, क्या ओवैसी को लगा कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के वोट बैंक पर जो पिछले कुछ दिनों में बयानबाजी हुई, उससे ओवैसी को लगा कि मैं तो रह गया पीछे, समाजवादी पार्टी आगे ना निकल जाए, इसलिए ओवैसी ने सोचा कि न सिर्फ उर्दू को लेकर, मुसलमानों को लेकर, बल्कि जिस विचारधारा से योगी आदित्यनाथ आते हैं उस विचारधारा पर भी उन्होंने अटैक किया? नहीं, देखिए, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन ओवैसी इस समय भारत में लंबे समय से अपनी एक छवि बना रहे हैं, और भारत के बाहर भी, कि भारतीय मुसलमानों के लिए इस समय सबसे जो दुनिया की कट्टर आवाज है, जो जिहादी आवाज है, वो मैं ही यहाँ हूँ, और मैं ही इस मजहब और जिहाद की बात करने वाला हूँ, और मेरे साथ इस देश के मुसलमान खड़े हों। एक उनकी ये छवि, और साथ ही साथ कोई दूसरा इस एजेंडे को न हर पे ये भी है। तीसरी स्थिति यह है कि एक आक्रामकता से जो वक्फ की जमीनों पर उनके परिवार के लोगों की भयानक कब्जा है, हैदराबाद से लेकर चारों ओर, जिसकी पूरी लिस्ट आ चुकी है, और उनके लोगों ने अरबों खरबों की वक्फ की संपत्ति, यहाँ तक कि कब्रिस्तान से लेके बाकी चीजों पर उनका एक कब्जा भी है। तो एक एग्रेसिव पोस्चर बना के रखते हुए, और उनकी कोशिश रहती है कि इसकी फाइट में हमारी ताकत बनी रहे। लेकिन अभी जो उन्होंने विषय उठाया है, कई मायने में खतरनाक है। एक जुबान के रूप में उर्दू पढ़ना, उर्दू जानने, उसमें किसी को कोई समस्या न थी, न हो सकती है। हालांकि उर्दू की उत्पत्ति हमारे देश में इसलिए हुई कि जब बाहर से हमारे देश में मुगलों का, पारसियों का, पठानों का अटैक हुआ, आए, तो यहाँ की भाषा वो जानते नहीं थे, तो थोड़ा अरबी का, थोड़ा फारसी का, थोड़ा सिंधी का, पंजाबी का, हिंदी का, अलग अलग मिला के एक जुबान बनाई गई, बनी, धीरे-धीरे डेवलप कर गई, और उसे उर्दू के जुबान के आधार पर, इस लैंग्वेज के आधार पर पाकिस्तान के विभाजन में इस लैंग्वेज की एक बड़ी भूमिका हुई। हालांकि पाकिस्तान में आज भी पंजाबी बोलने वालों की संख्या ज्यादा है। ये उल्टी बात हो गई, पंजाब बनने के बाद भी वहां उर्दू बोलने वाले इतनी संख्या में लोग नहीं बने हैं। सिंधी बोलते हैं। ठीक है, बलूचिस्तान के लोग दूसरी भाषा बोलते हैं। ठीक है, एक बार बाकी मेहमानों को भी अवधेश में शामिल कर लेता हूं। तारिक खान समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, और जगदीश शर्मा भी हैं कांग्रेस से, जरा एक बार शामिल कर लेता हूं उनको, उसके बाद वापस मैं आप लोगों के पास फिर से आऊंगा। तारिक खान, ये बताइए कि ओवैसी कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जिस विचारधारा से आते हैं उनकी कोई भूमिका नहीं रही है आजादी के आंदोलन में, आपको भी ऐसा लगता है क्या? आजादी के आंदोलन में भूमिका हो तो बताए ना क्या भूमिका है, ये तो इनको क्लियर करना है क्या भूमिका है। वैसे मैं ये कह रहा हूं कि अब ये जबान को बांटने लगे। आपको पता है कि नहीं पता है? आप भी तो इतिहास पढ़े होंगे। अरे भाई, अब ये जबान को आपने भी तो इतिहास पढ़ा होगा, आप भी तो जानते होंगे आजादी के बारे में, आजादी के नायकों के बारे में, और कौन कौन लड़ा आजादी के लिए हिंदुस्तान। आजादी के लिए ये कितना लड़े, ये तो इतिहास चिल्ला चिल्ला के बताता है। चिट्ठियां लिख लिख के माफी कौन मांग रहा था, ये भी इतिहास बताता है। इनका मकसद ये अभी रह गया है। अभी कहा गया, मोदी साहब ने 2014 और 18 में, मैं पूछ रहा हूं कि क्या सन्यासी, साधु, संत नहीं लड़े आजादी के लिए? और जिस विचारधारा से योगी आदित्यनाथ आते हैं, क्या सिर्फ योगी को टारगेट करने के लिए, चाहे आप हो या ओवैसी हो, सिर्फ योगी आदित्यनाथ को टारगेट करने के लिए आप साधु, संत, हिंदुओं को टारगेट कर देते हैं? ऐसा है भैया, आप पूरा बोल लीजिए तब मैं बोलूंगा। मैं चुप जाता हूँ, आप पूरा बोल लीजिए। बोलिए, आप बोलिए, मैंने मेरा सवाल कंप्लीट हुआ। सरकार आपने 5 सेकंड नहीं बोलने दिया मुझे, अब मेरा समय देंगे मुझे बोलने के लिए? अब मैं कह रहा हूं कि योगी साहब, योगी है, साथ में मुख्यमंत्री भी है, कि खाली योगी? या तो खाली योगी बन जाए या मुख्यमंत्री बन जाए, डबल रोल में क्यों रहते हैं भाई? जब विपक्ष के नेता आपको पक्षधार हैं, आप सरकार चला रहे हैं, आपसे कोई सवाल पूछो तो आप कहते हैं योगी है, पूछ नहीं सकते, तो मुख्यमंत्री पद छोड़ने पे, वो तो राजनीतिक पद है, सवाल भी पूछा जाएगा, आप पे टिप्पणी भी होगी, कटाक्ष भी होगा, सब कुछ होगा। आप खुद करते हैं